हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे जीके के अंतर्गत वाद्य एवं वादक, वाद्य यंत्र एवं वादक में कौन कौन से वादक हैं, मशहूर वादक जिनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। यहाँ से क्वेश्चन जो है 1 नंबर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वाद्य और वादक यंत्र, तो सबसे पहला आता है यहाँ पे तबला। तबला जो है, अब देखे होंगे, कुछ इस तरह का होता है। तो तबला से संबंधित जो है कौन से वादक हैं, तो फर्स्ट में दे रखा है आपका पहला अल्लाह रखा खां। देखिए तबला वादक मशहूर अल्लाह रखा खां है। उसके बाद जो है जाकिर हुसैन का संबंध तबला से था। तो अल्लाह रखा के पुत्र ही जो है वह है जाकिर हुसैन। मतलब यह देखा जाए तो यहाँ पे एक पीढ़ी दिख रही है जो तबला से संबंधित है। उसके बाद किशन महराज, और यहाँ से ये जो है जाकिर हुसैन का नाम जो है सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में नहीं देता, तो इनको हटा करके इनके जगह पे दूसरी नाम देता है। क्या देता है? अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है? या देता है किशन महराज और गुदई महाराज। गुदई महाराज को ही समता प्रसाद के नाम से जाना जाता है, तो ये समता प्रसाद या गुदई महाराज दे देता है। तो ये ध्यान रखें कि तबला का संबंध जो है अल्लाह रखा खां और गुदई महाराज से है। देखिए अन्य भी नाम है, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है वही हम देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम संतूर। दूसरा देखते हैं सितार, दे रखा है सितार। अब देखिए यहाँ पे सितार, जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला जो है वह पंडित रविशंकर जी से पूछा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो दिया है रवि, अब रवि का मतलब क्या है? नाम दे दिए रविशंकर का संबंध किससे है, तो रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। और सूर्य क्या है? आपका एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा। तो यदि हम देखें तो तार और तारा का संबंध जो है दोनों से रिलेट हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सितार का संबंध जो है पंडित रविशंकर जी से है। तो आप यहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि रवि का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य क्या है? तारा है। तो तारा और सितारा दोनों का संबंध मिल रहा है, इसलिए जो है आपका सितार से संबंध जो है रविशंकर जी का है। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक विलायत खां दे देता है आपका, कि विलायत खां का संबंध जो है किससे है। तो यहाँ पे याद रखेंगे विलायत खां भी जो है सितार से ही संबंध है। निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यह नाम पंडित रविशंकर जी का है। अभी चलते हैं बांसुरी में। बांसुरी, देखिए एक बांसुरी का संबंध किससे है? तो बांसुरी में जैसे कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कहा जाता है पन्ना की खान में जाता है। पन्ना की खान में जाता है, और पन्ना की खान में जाता है तो वहाँ से उसको दिखता है, उसको मिल जाता है क्या? हीरा। जब हीरा मिलता है तो उसको मन में क्या करने की आती है? चोरी करने की विचारधारा आ जाती है। तो क्या करता है? लेकर के भागने लगता है, था चोरी करने लगता है। तो देखिए चोरी और पन्ना, तो पन्ना से हम याद कर सकते हैं पन्नालाल घोष,
और चोरी से याद कर सकते हैं चौरसिया। तो देखिए चौरसिया में दो लोग हैं, एक हरिप्रसाद चौरसिया हैं और एक राकेश चौरसिया हैं। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि जो बांसुरी जो है, बांसुरी का संबंध जो है हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष से है और राकेश चौरसिया से है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, शहनाई का संबंध किससे है? शहनाई देखिए एक व्यक्ति है और यहाँ मान के चलिए कि बाग है और ये बाग में बहुत सारे जो लोग हैं घूम रहे हैं। तो यह व्यक्ति दुखी हो जाता है और दुखी होने के बाद क्या करता है, बाग में चला जाता है। और जब बाग में जाता है तो अकेला मन नहीं लगता है। तो जब आगे बढ़ता है तो इसको 20 लोग दिखाई देते हैं, 20 लोग दिखाई देते हैं। तो यह अपनी शहनाई लेकर कहाँ जाता है, बाग में जाता है। और जब बाग में जाता है तो वहाँ पर जब इसको 20 लोग दिखाई देते हैं तो ये क्या करता है, अपना मन बहलाने के लिए और जीवन यापन करने के लिए शहनाई बजाने लगता है। तो बाग में जाता है तो बाग से मिलता है कौन, बागेश्वरी बांगर, बागेश्वरी सॉरी कमर, बागेश्वरी कमर। देखिए यहाँ पे बागेश्वरी कमर है। बाग से क्या हुआ, बागेश्वरी कमर जो इकलौती महिला है जिनको क्या मिला है, भारत रत्न से भी नवाजा गया है। और साथ ही साथ 20 से क्या है, बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान और ये बागेश्वरी कमर का संबंध किससे है, शहनाई से है। तो ये ध्यान रखें। एक है वायलिन। वायलिन क्या होता है, देखिए तो जो भी व्यक्ति कृष्ण की बांसुरी को बजाता है वो क्या होता है, लीन हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है। तो वायलिन, तो वायलिन का संबंध किसने है, देखिए कृष्णन, टी एन कृष्णन। उसके बाद जो है आपका ए एल सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है टी एन कृष्णन का है। और ध्यान रखिए कि जब भी कृष्णन आपको देखने को मिले तो उनका संबंध जो होता है वायलिन से ही होता है। उसके बाद मृदंग। मृदंग क्या होता है, तो मृदंग की जो होता है, देखिए मृदंग मृदंग जो होता है यह ढोलक की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ जो होता है ये छोटा होता है और ऊपर क्या होता है, चौड़ा होता है। तो एक व्यक्ति को पता चल जाता है कि इस ढोलक के अंतर्गत क्या है, सॉरी मृदंग के अंतर्गत जो क्या है, मणि है। तो उसने इसको कहा कि मैं बजा बजा के इसको क्या करूँगा, तोड़ दूंगा। तो वह क्या करता है, बजा बजा करके तोड़ करके और इसमें क्या निकालता है, मणि। तो मणि से क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे पी मणि अय्यर, पी मणि अय्यर जिनका संबंध किससे, मृदंग से है। और उसके बाद टी गोपाल कृष्णन है, पालघाट आर रघु है। उसके बाद यहाँ पे आता है संतूर। अब देखिए संत लोगों का संबंध किससे होता है, अभी संत लोग क्या होते हैं, शिव क्या होते हैं, भक्त होते हैं। तो जो संत होते हैं वो शिव के अधिकतर क्या होते हैं, भक्त। तो यहाँ से याद कर सकते हैं। और भक्त लोग क्या करते हैं, भजन। तो शिव कुमार शर्मा और भजन सुपोरी का संबंध किससे है, संतूर से है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है वीणा। वीणा तो वीणा देखिए यह पूछा जाता है, बदरुद्दीन डागर का संबंध जो है वीणा से है। और इमानी शंकर शास्त्री, कृष्ण भागवतार, इनका भी संबंध जो है तो वीणा से याद रखेंगे आप। यहाँ पर एक कुछ घट्टम। घट्टम क्या होता है, तो ये मिट्टी के घड़े से ही बनाया गया क्या होता है, एक प्रकार का यंत्र होता है, ठीक है, मतलब घड़े के समान ही होता है। उसको हम क्या कहते हैं, घट्टम। और घट्टम का संबंध किससे है, टी एच विनायक राम से है। शारंगी, शारंगी का संबंध किससे है, तो सकूर खान, पंडित रामनारायण, उस्ताद बंदू खान। अब यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए दिया है कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन जो सबसे कम उम्र 37 वर्ष में पद्मश्री
मिला इनको 1988 ईस्वी में, तथा इन्हें पद्म विभूषण 2023 में सम्मानित किया गया। किनको? जाकिर हुसैन, जो जिनका संबंध किससे है? तबला वादक से, तबला से है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पंडित किशन महाराज जी। पंडित किशन महाराज, और पंडित किशन महाराज भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंध रखते हैं, जिन्हें पद्मश्री दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया 2002 में और 1973 ईस्वी में। अनोखे लाल मिश्र को नाधिन धिन्ना का जादूगर कहा गया है। नाधिन धिन्ना का क्या कहा गया है? जादूगर कहा गया है। माई लाइफ माई म्यूजिक प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर, सितार वादक मैंने बताया था, आपको ट्रिक याद रखेंगे। तो प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर द्वारा रचित आत्मकथा है क्या? माई लाइफ माई म्यूजिक। और पंडित रविशंकर को क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया गया 1999 में, सम्मानित किया गया। उसके बाद मैंने कहा चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, जो बांसुरी वादक हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये बांसुरी लेकर पन्ना खान में जाते हैं और वहाँ से इनको क्या मिलता है? जब हीरा मिलता है या तो ये चोरी करके भागना चाहते हैं। तो चौरसिया और हरिप्रसाद, और पन्नालाल भी है। तो हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म भूषण 1992 तथा पद्म विभूषण दिया गया सन 2000 में सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया। मतलब बिस्मिल्लाह खां जो है, और एक बाग मैंने बताया बागश्री कमर, तो बिस्मिल्लाह खां को जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर इनको शहनाई के लिए क्या किया था? आमंत्रित किया था। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न 2001 में सम्मानित भी किया गया। बागेश्वरी कंवर भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक है। उसके बाद जो है अमजद अली खान ने अपने 2 पुत्रों आयान अली खान तथा अमान अली खान के साथ रागा फॉर पीस नोबेल प्राइज कंसर्ट में प्रस्तुति दी गई। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।